बात की जाए ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू की लेटेस्ट एपिसोड की तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग गई। यहाँ पे काम्यार के और आयरा के जो सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे और साथ ही साथ एक न्यू ट्विस्ट भी यहाँ पे अनलॉक हुआ क्योंकि यहाँ पे आयरा को होने वाली है काम्यार से मोहब्बत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो काम्यार के सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, चाहे वो आयरा के कॉलेज के सीन हो या ही वो सीन हो जब वो इश्तियाक से मिलने जाता है और उसके बाद जब वो आयरा को सॉरी बोलता है। तो यहाँ पर जो बिलाल की एक्टिंग थी वो टॉप नॉच थी और इसी तरह से जब उसकी दादी की तबीयत ख़राब होती है तो जो फिर वो उसका इमोशनल एक सीन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे पोर्ट्रे करता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो ड्रामे में सबसे ज़्यादा अच्छी जो चीज़ है वो काम्यार की एक्टिंग की है, यानी जो बिलाल अब्बास का यहाँ पे करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बिलाल अब्बास ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है क्योंकि हर सीन के अकॉर्डिंग उनकी एक्टिंग यहाँ पे मैच कर रही थी। अब लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ठीक है हानिया से ज़्यादा बिलाल की एक्टिंग अच्छी है और वाकई यहाँ पर बिलाल की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि जिस तरह से बिलाल जो है वो सॉरी बोलता है, उसके जो इमोशंस होते हैं, एक क्यूट से जेस्चर के साथ जब वो जाता है आयरा के पास बैलून्स और बुके लेकर उससे सॉरी बोलता है तो वो सीन बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पर जो काम्यार के और नादिर के सीन है, जिस तरह से वो उसे अपना साला प्रोनाउंस करके ना बोलता है कि साले साहब ऐसे हो गया वैसे हो गया तो ठीक है तुम ज़्यादा ना ओवर ना हो, और मतलब वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्मूथ गई। जो फिर इश्तियाक के साथ सीन थे, जिस तरह से वो इश्तियाक का सॉरी बोलता है और सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे क्लियर करता है, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा फ़नी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही हँसी आई। और फिर जो आयरा का यहाँ पे बिलाल को मारने वाला सीन है, यानी जब वो काम्यार को मार रही होती है स्टिक से, तो वो सीन भी बहुत बहुत ज़्यादा फ़नी था क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ हमें देखने के लिए मिली है तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद यहाँ पर हम आयरा के करैक्टर की बात करें तो आयरा के करैक्टर को अब आहिस्ता ही आहिस्ता ये रियलाइज़ होने लगा है कि यहाँ पर अब जो काम्यार है वो बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब जो काम्यार से मिस्टेक हुई थी, काम्यार ने अपनी जो मिस्टेक है उसे ठीक कर लिया, उसे रियलाइज़ हो गया कि उसने गलत किया। फिर जिस तरह से काम्यार हॉस्पिटल में होता है और आयरा के समझते हैं कि ठीक है मेरा ही पीछा करते हैं, तो यहाँ पे भी आयरा को फ़ौरन ही रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पे गलती मेरी थी और यहाँ पे काम्यार तो अपनी दादी की वजह से है। तो और फिर जिस तरह से वो आकर ना वेटिंग एरिया में बैठती है काम्यार के साथ और काम्यार से उसकी दादी वगैरह का पूछती है, तो ये वो पॉइंट है। अब यहाँ से स्टार्ट होगी आयरा की और काम्यार की पहले फ्रेंडशिप, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो कि आयरा के दिल में आके बैठ चुका है और यहाँ पे आयरा जो है वो काम्यार को एक सही इंसान के तौर पर लेने लगेगी। यहाँ पे आगे चल के हमें देखने के लिए मिलेगा कि आहिस्ता ही आहिस्ता जो आयरा है वो भी काम्यार में इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर अब जो इश्तियाक की फैमिली है, काम्यार ऑब्वियसली उन्हें भी कन्विंस कर लेगा क्योंकि ड्रामा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे काम्यार जो है वो हीरो है, वो सब कुछ सेटल कर लेगा और इश्तियाक की और फलक की शादी भी देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे जो फारिया का करेक्टर है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक दिखाया गया है। अब यहाँ पे काम्यार की माँ उससे भी यूज कर रही है अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए। अब जो फारिया है वो यहाँ पे आके जब बरसेगी ना आयरा के ऊपर, तो वो भी आगे से आयरा है, तो ये जो इनका इंटरेक्शन है वो भी बहुत मजे का होगा। तो आहिस्ता ही आहिस्ता ड्रामा अपने पीक पर जाएगा और आयरा की और काम्यार की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। तो आपको लेटेस्ट एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।